रेगिस्तान की तपती रेत, दूर दूर तक फैले खजूर के दरख्त और ऊंटों के काफिले। यह था अरब का एक मशहूर शहर, अल खलील, जो अपनी बाजारों, मस्जिदों और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इसी शहर में दो दोस्त रहते थे, जिनकी दोस्ती मशहूर थी, हिशाम और जुबैर। हिशाम एक अमीर सौदागर का बेटा, जिसे अल्लाह ने दौलत और शान और शौकत से नवाजा था। जुबैर एक गरीब मगर नेक दिल इंसान, जिसकी ईमानदारी और सच्चाई पूरी बस्ती में मिसाल थी। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। चाहे बारिश हो या कड़ी धूप, चाहे मुश्किलें हों या खुशी के मौके, हिशाम और जुबैर हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। एक दिन की बात है, जब शहर में एक बड़ा तिजारती मेला लगा। दूर दूर से सौदागर आए, व्यापारियों ने अपने सामान सजाए और हर तरफ चहल पहल थी। हिशाम और जुबैर भी इस मेले में गए। वहां एक मशहूर नबीजादा, एक सूफी फकीर, तस्बीह पढ़ते हुए लोगों को नसीहत दे रहा था। दौलत और रिश्ते दोनों की आजमाइश होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो कुर्बानी दे सके। जुबैर के दिल को यह बात छू गई। उसने हिशाम से कहा, दोस्त, अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो हम एक दूसरे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। हिशाम ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मेरी जान भी तेरे लिए हाजिर है। लेकिन दोनों को क्या पता था कि अल्लाह बहुत जल्द उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी आजमाइश लेने वाला था। उसी शहर में वजीर जाफर नाम का एक शख्स था। वह बेहद चालाक और लालची था, सुल्तान का सबसे करीबी आदमी, मगर अंदर से वह सुल्तान का तख्ता पलटने की साजिश कर रहा था। हिशाम के पिता सईद अल बगदादी शहर के सबसे अमीर सौदागरों में से एक थे। उनकी दौलत की चमक ने वजीर जाफर की आंखों में लालच भर दिया। उसने सोचा, अगर हिशाम के पिता को रास्ते से हटा दिया जाए तो यह दौलत मेरी हो सकती है। एक रात वजीर जाफर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उसने कुछ खूंखार बदमाशों को बुलाया और कहा, कल की रात सईद अल बगदादी को खत्म कर दो, मगर इल्जाम किसी ऐसे शख्स पर लगाओ जो मासूम हो। गुर्गों ने पूछा, मगर इल्जाम किस पर लगाया जाए? वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हिशाम के सबसे करीबी दोस्त पर, जुबैर। अगली रात जैसे ही सईद अल बगदादी अपने घर में आराम कर रहे थे, कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उनके महल में घुसकर उन्हें जहर देकर मार डाला। फिर उन्हीं लोगों ने जुबैर के घर के बाहर एक खंजर फेंक दिया, जिस पर सईद अल बगदादी का खून लगा था। सुबह होते ही शहर में हलचल मच गई। लोगों ने सुना कि मशहूर सौदागर सईद अल बगदादी का कत्ल हो गया है। सुल्तान के सिपाही जुबैर को गिरफ्तार करने आ गए। जब हिशाम को खबर मिली कि उसके पिता का कत्ल हो गया और जुबैर को इल्जाम में पकड़ा गया, तो वह हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? जुबैर ऐसा नहीं कर सकता। मगर सबूत जुबैर के खिलाफ थे। लोग कहने लगे, अगर जुबैर मासूम होता तो उसके घर के बाहर से खूनी खंजर क्यों मिलता? हिशाम के दिल में शक बैठने लगा। वहीं जुबैर को कैद खाने में डाल दिया गया। उसके हाथों में बेड़ियां थीं और सिपाही उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस सब्र था। जब हिशाम उससे मिलने जेल गया तो उसने गुस्से में कहा, जुबैर, सच बता, तूने मेरे अब्बा को क्यों मारा? जुबैर की आंखों में दर्द था, मगर वह बस एक ही बात कहता रहा, हिशाम, मैं बेगुनाह हूं, अल्लाह की कसम, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर हालात और सबूत जुबैर के खिलाफ थे। सुल्तान ने ऐलान किया, कल सुबह सूरज निकलते ही जुबैर को सरेआम सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनते ही हिशाम का दिल कांप उठा। क्या वह अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो देगा? वहीं जुबैर ने आखिरी बार हिशाम की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यार, मैं मर जाऊंगा, मगर मेरा दिल अब भी तुझसे कोई शिकवा नहीं रखेगा। यह सुनकर हिशाम का दिल बैठ गया। क्या जुबैर वाकई गुनहगार था या कोई गहरी साजिश थी? सुबह की पहली किरणें आते ही बाजारों में हलचल मच गई। आज शहर में एक बेगुनाह की जान लेने का फैसला हो चुका था। जुबैर को सरेआम सूली दी जानी थी। शहर की मस्जिद से फज्र की अजान की सदाएं उठीं, मगर हजारों लोगों की आंखों में अंधेरा छाया हुआ था। हिशाम अपने महल में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वाकई जुबैर गुनहगार है? उसकी मां अमीरा बानो ने पास आकर कहा, बेटा, अगर जुबैर ने तेरा बाप मारा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हिशाम की आंखें भर आईं। लेकिन अम्मी, अगर वो बेगुनाह हुआ तो? अमीरा बानो खामोश हो गईं। हिशाम का दिल तड़प रहा था,
मगर सच उसके सामने नहीं था। दूसरी तरफ जुबैर जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। उसने क़यामत के दिन पर भरोसा कर लिया था। उसके होंठों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, अगर मैं बेगुनाह हूं तो सच को जाहिर कर दे। वहीं वजीर जाफर अपने महल में आराम से बैठा था। उसके चेहरे पर फरेब की मुस्कान थी। तभी एक खास आदमी उसके पास आया और धीरे से कहा, वजीर आला, जुबैर की फांसी का वक्त करीब है। सारा शहर देखने के लिए इकट्ठा हो रहा है। जाफर हंस पड़ा। बहुत खूब, आज के बाद इस शहर पर मेरा कब्जा होगा। मगर वह नहीं जानता था कि अल्लाह की रजा उसके खिलाफ एक नई साजिश बुन रही थी। इधर हिशाम बेचैनी में जल रहा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त खूनी हो सकता है। उसने अपने नौकर रफीक को बुलाया और कहा, मुझे अपने अब्बा के कत्ल की रात की पूरी हकीकत चाहिए। कोई भी सुराग ढूंढो। रफीक तुरंत महल से निकला और शहर में पूछताछ शुरू की। कई घंटों की तहकीकात के बाद उसने एक खौफनाक बात पता की। शहर में उस रात कुछ नकाबपोश लोग देखे गए थे। वह सीधा हिशाम के पास आया और कहा, मालिक, हमें शुबा है कि यह कत्ल वजीर जाफर ने करवाया है। हिशाम की आंखों में शोले भड़क उठे। अगर यह सच है तो मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। जुबैर को जंजीरों में बांधकर शहर के सबसे बड़े चौक में लाया गया। हजारों लोग जमा थे। कुछ की आंखों में हमदर्दी थी तो कुछ गुस्से में थे। सुल्तान के सामने जुबैर को खड़ा किया गया। सुल्तान ने ऊंची आवाज में कहा, जुबैर, अगर तू कबूल कर ले कि तूने ही सईद अल बगदादी का कत्ल किया है तो तुझे सिर्फ जेल की सजा दी जाएगी। जुबैर ने बेखौफी से कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने यह कत्ल नहीं किया। सुल्तान गुस्से में चिल्लाया, तो फिर तुझे मौत की सजा दी जाएगी। ठीक उसी वक्त हिशाम घोड़े पर तेजी से दौड़ता हुआ आया और ऊंची आवाज में बोला, रुक जाइए, मेरा दोस्त बेगुनाह है। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, क्या सबूत है तेरे पास? हिशाम ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, वजीर जाफर से पूछिए, असल गुनहगार वही है। पूरा शहर सन्नाटे में आ गया। लोग हैरत से वजीर जाफर की तरफ देखने लगे। सुल्तान ने सख्ती से पूछा, जाफर, क्या यह सच है? वजीर जाफर डर गया। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही रफीक ने एक और गवाह पेश कर दिया, एक खास नौकर जिसने अपने आंखों से जाफर के आदमियों को कत्ल करते देखा था। अब वजीर जाफर की साजिश खुल चुकी थी। सुल्तान गुस्से में खड़ा हो गया और कहा, इस खबीस को गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने जाफर को पकड़ लिया। शहर के लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हिशाम ने जुबैर की जंजीरें खुद खोलीं और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने तुझ पर शक किया। जुबैर मुस्कुराया और कहा, अल्लाह से दुआ कर कि तेरा शक कभी तुझे तेरे अपनों से दूर न करे। यह कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। पूरा शहर इस सच्ची दोस्ती को देखकर रो पड़ा। वजीर जाफर की गिरफ्तारी के बाद शहर में खुशी का माहौल था। लोगों ने राहत की सांस ली कि अब इंसाफ हो चुका था और जुबैर बेगुनाह साबित हो चुका था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वजीर जाफर के वफादार गुर्गे अब भी शहर में छुपे हुए थे। वे इस हार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका एक ही मकसद था, हिशाम और जुबैर से इंतकाम लेना। जेल के अंधेरे तहखाने में वजीर जाफर जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत और बदले की आग जल रही थी। उसके सबसे करीबी आदमी यूसुफ बिन हारिस ने चोरी छुपे उससे मुलाकात की और धीरे से कहा, हुजूर, हम अब भी आपका इंतकाम ले सकते हैं। जाफर की आंखें चमक उठीं। कैसे? यूसुफ ने कहा, हम जुबैर और हिशाम को खत्म कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। जाफर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर वे सोच रहे हैं कि मेरी हार हो चुकी है तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इधर हिशाम और जुबैर की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। एक शाम दोनों अल खलील की बड़ी मस्जिद में बैठे बातें कर रहे थे। जुबैर ने हिशाम से कहा, दोस्त, मैंने सुना है कि वजीर के कुछ आदमी अब भी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हिशाम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह हमारे साथ है। अगर सच्चाई पर चलने वालों को डरना पड़ता तो दुनिया में कोई भी इंसाफ न करता। मगर उन्हें क्या पता था कि खतरा बहुत करीब था। उसी रात जब जुबैर अपने घर में सो रहा था, अचानक 4 नकाबपोश बदमाश उसके घर में घुस आए। उनमें से एक ने खंजर निकाला और जुबैर की तरफ बढ़ा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, ठीक उसी वक्त
जुबैर की मां तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठीं और उन्होंने किसी को अंदर आते देख लिया। उन्होंने जोर से चीख कर कहा, बचाओ, कोई अंदर घुस आया है। जुबैर एकदम उठ गया। बदमाश डर गए और भागने लगे, लेकिन भागने से पहले एक ने जुबैर के सीने पर वार किया। खंजर जुबैर की पसलियों में लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। हिशाम को जैसे ही खबर मिली कि जुबैर पर हमला हुआ है, वह पागलों की तरह दौड़ते हुए उसके घर पहुंचा। जुबैर जमीन पर पड़ा था, उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। हिशाम ने उसे गोद में उठाया और दर्द भरी आवाज में कहा, जुबैर, आंखें खोल, मैंने तुझसे वादा किया था कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जुबैर ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं दोस्त, ये लोग हमें अलग करना चाहते हैं। इस हमले की खबर जैसे ही सुल्तान तक पहुंची, उसने हुक्म दिया, जो भी वजीर जाफर के आदमी हैं, उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। शहर में जगह जगह तलाशी ली जाने लगी, लेकिन वजीर के आदमी चालाक थे। वे अब भी छुपे हुए थे और अपने अगले वार का इंतजार कर रहे थे। उस रात जब हिशाम जुबैर के पास बैठा था, उसने अपने दिल में एक कसम खाई, अब मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्त की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। चारों तरफ डर और बेचैनी थी। लोगों को यकीन हो चुका था कि वजीर जाफर के गुर्गे अभी भी आजाद घूम रहे हैं और किसी भी वक्त कोई नया हमला कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। उस रात जब जुबैर अपने घर में आराम कर रहा था, हिशाम पास ही बैठा हुआ था। जुबैर की पसलियों पर पट्टी बंधी थी और उसकी हालत अब बेहतर लग रही थी। तभी एक अजनबी नौकर अंदर आया और बोला, मालिक, बाहर कुछ सिपाही आए हैं। वे कह रहे हैं कि सुल्तान ने आपको तुरंत बुलाया है। हिशाम और जुबैर दोनों चौंक गए। इतनी रात गए सुल्तान का बुलावा? हिशाम ने कहा, मैं खुद सुल्तान के पास जाऊंगा। जुबैर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई खतरा हो तो मुझे बुला लेना। हिशाम बाहर निकला, मगर जैसे ही वह सिपाहियों के पास पहुंचा, चारों तरफ से नकाबपोश लोग उस पर टूट पड़े। 4-5 लोगों ने हिशाम को घेर लिया और उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। हिशाम ने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश की, मगर बदमाशों ने उसे कसकर पकड़ लिया और एक घोड़े पर लादकर अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब जुबैर की आंख खुली तो घर में अफरा तफरी का माहौल था। रफीक दौड़ते हुए आया और बोला, मालिक, हिशाम गायब है, कोई उसे उठा ले गया। जुबैर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उसे लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हिशाम को कुछ भी हो, मैं उसे बचाने जाऊंगा। उधर हिशाम को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने देखा कि सामने वजीर जाफर खड़ा था। हिशाम ने गुस्से से कहा, तू अभी तक जिंदा है? जाफर हंस पड़ा, मौत से पहले डर कैसा हिशाम, आज तू और तेरा दोस्त दोनों खत्म हो जाएंगे। वजीर जाफर ने हिशाम के सामने एक खंजर रखा और कहा, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो बस एक काम कर, जुबैर को मार दे। हिशाम की आंखें आग उगलने लगीं। मैं अपने भाई का कत्ल कर दूं? हरगिज नहीं। जाफर ने हंसते हुए कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उधर जुबैर ने अपने पुराने कुछ वफादार दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हिशाम को बचाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा। फिर उसने उन सिपाहियों का पीछा किया जो हिशाम को लेकर गए थे। आखिरकार 2 दिन की तलाश के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर मिला जहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। जुबैर ने दीवार की ओट से झांका और देखा कि हिशाम रस्सियों से बंधा पड़ा है और वजीर जाफर उसके सामने खड़ा है। जुबैर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अल्लाह का नाम लेकर अपने दोस्तों के साथ हमला कर दिया। या अल्लाह, मेरी दोस्ती की लाज रखना। पुराने खंडहर के अंदर जुबैर और उसके वफादार दोस्त तलवारें लिए दाखिल हुए। अंधेरे में जलते हुए मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा कि हिशाम रस्सियों में बंधा हुआ था और उसके सामने वजीर जाफर खड़ा था। वजीर जाफर का चेहरा गुस्से और घमंड से चमक रहा था। वह अपने आदमियों को हुक्म दे चुका था, हिशाम को मार दो। मगर ठीक उसी वक्त जुबैर गरजते हुए आगे बढ़ा। अगर किसी ने मेरे दोस्त को हाथ लगाया तो यह तलवार उसकी गर्दन से होकर गुजरेगी। जाफर के गुंडे जुबैर और उसके दोस्तों की तरफ बढ़े। अंधेरे में तलवारों की चमक दिखने लगी। जुबैर ने 2 हमलावरों को तुरंत गिरा दिया। उसकी तलवार हवा में लहराई और देखते ही देखते वहां एक भयानक जंग छिड़ गई। हिशाम जंजीरों में जकड़ा हुआ तड़प उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। जुबैर, मेरे लिए अपनी जान मत दांव पर लगा। मगर जुबैर ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी तलवार बस चलती रही। जंग के दौरान जुबैर पर 3 तरफ से वार हुआ। एक तलवार उसके बाजू में लगी, दूसरी उसकी जांघ में और तीसरी उसके कंधे पर, मगर वह फिर भी रुका नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार वार किया और आखिरकार वजीर जाफर को गिरा दिया। खून से लथपथ जमीन पर पड़ा वजीर जाफर अब किसी लाचार इंसान से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। जुबैर ने गहरी सांस ली और कहा, तेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि अब तुझे सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा। जुबैर ने झट से हिशाम की रस्सियां काट दीं। हिशाम तुरंत उठ खड़ा हुआ और जुबैर को गले से लगा लिया। मेरे भाई, तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जुबैर हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह दोस्ती की कीमत नहीं, बल्कि दोस्ती का असली हक है। अगले दिन सुल्तान ने अपने महल में ऐलान किया, वजीर जाफर ने जो साजिश रची उसकी सजा मौत है। पूरा शहर खुशी से गूंज उठा। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब जुल्म का खात्मा हो गया। लेकिन इस जंग में जुबैर बुरी तरह घायल हो चुका था। वह जमीन पर बैठ गया और हिशाम का हाथ पकड़कर कहा, मुझे अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो मुझे यकीन है कि मेरी दोस्ती कयामत तक जिंदा रहेगी। हिशाम की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तू कुछ नहीं होगा जुबैर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद जुबैर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसने आखिरी बार हल्की आवाज में कहा, अल्लाह से दुआ करना कि हम जन्नत में भी ऐसे ही दोस्त बनकर रहें। हिशाम जुबैर के जनाजे के पास बैठा रो रहा था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी अपने दोस्त की याद में नेकियों से भर दूंगा। और इस तरह जुबैर की दोस्ती की कुर्बानी कयामत तक के लिए मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। क्योंकि दोस्ती एक सौदा नहीं, बल्कि एक अमानत होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।